जय श्री राम जी। श्रोताजनों, सर्वप्रथम आज की हमारी वार्ता के विषय ज्ञान को सुनने के लिए आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ज्ञान अनुभव, शिक्षा, अवलोकन और अध्ययन के माध्यम से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं, कौशलों और समझ का जो संग्रह है उसे ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने भी अनुभव है ना, और आपके अनुभव जो हैं आपको जो दिशा और दशा प्रदान कर रहे होते हैं, वही आपके अपने ज्ञान का सार होता है। श्रोताजनों, उस बात के संदर्भ में अगर कोई उदाहरण मेरी समझ में बैठ रहा है तो वह है वायरल IITian बाबा। वो बाबा जिन्होंने हाल फिलहाल शादी रचाकर गृहस्थी में प्रवेश किया हुआ है। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी की पढ़ाई है। वहां से IIT किया हुआ व्यक्ति साधु बन जाता है। ये जो परिस्थिति थी ना, वह उस व्यक्ति के ज्ञान का सार था कि अचानक IIT करने के बाद उसको दुनियादारी में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा और उसने संन्यास धारण कर लिया। अब बात आती है कि उसे दुनियादारी में अगर कुछ भी न होने का परिपूर्ण ज्ञान ही था तो उसने फिर शादी करके गृहस्थ क्यों बसा लिया। इसका मतलब था कि उसे उस प्रकार का भी परिपूर्ण ज्ञान नहीं था जिसके कारण उसके ज्ञान के सार ने उसे पुनः गृहस्थ धारण करने के लिए मजबूर कर दिया और उसने गृहस्थ धारण कर लिया। तो श्रोताजनों, ज्ञान के माध्यम से ही जीवन चलता है और ज्ञान न होना ही हमें बंधनों के चुंगल में बांधता है और ज्ञान होना ही हमें मुक्ति मार्ग में अग्रसरित करता है। श्रीमान जनों, माताओं, बहनों, ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान किसी विशेष होता है। यहां तक कि तत्व ज्ञान भी जो ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी को भी किसी भी स्थिति में प्राप्त हो सकता है। लेकिन हर एक ज्ञान की परिपूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उसको प्राप्त करने की विधि का परिपूर्ण पालन कर चुके होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें IAS बनना है। जब हमें IAS बनने का कुछ ज्ञान रहा होगा तब हम उस ओर कदम रखते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम उसकी न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन पास करके फिर उसके लिए आवश्यक योग्यता सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। तब जाकर हमें एक IAS अधिकारी बनने का ज्ञान होता है कि एक IAS अधिकारी कैसे
बना जाता है। और श्रोताजनों, जब हम एक अधिकारी बन जाते हैं तो वह होता क्या है, उस बात के ज्ञानार्थ हमें अपने संपूर्ण कार्यकाल का इंतजार कर उसे देखते रहना पड़ता है। तब जाकर हमें ज्ञान होता है कि एक IAS अधिकारी क्या होता है। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्कर्मों की जितनी कितनी भी उसके लिए आवश्यकता रहती है, वह परीक्षा पास करनी पड़ती है। तब जाकर उसे तत्व का आभास पर होता है। तब तक के जीवनों में तो प्राणी कभी कथावाचक बनकर तो कभी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि आदि जो कुछ भी संसार में उसके हाथों में आ बैठता है, उसी के माध्यम से ठग ठुकाकर अपना जीवन निकालने के बाद पुनः इसी जन्म मृत्यु की प्रक्रिया में पिसता रहता है। श्रोताजनों, जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति की कल्पना तक नहीं होती, और जब तत्व ज्ञान होने लगता है तब यह संसार भव सागर के परिपूर्ण स्वरूप में उसे दिखाई देने लगता है। तब जाकर वह मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास आरंभ करने लगता है। श्रीमान जनों, माताओं बहनों, तब तक उसके सामने मुक्ति प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ने में अब तक के जितने कितने भी जीवन उसने जिए हुए रहते हैं, उनमें जाने अनजाने हुए सारे कर्मों के बचे हुए फल अवरोधक बनकर सामने आने लगते हैं, जिन किन का परिपूर्ण हिसाब किताब हो जाने पर ही उस प्राणी के कदम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता ज्ञान के संदर्भ में इतना ही। आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं के लिए फॉलो जरूर करें। साथ ही हमारी प्रत्येक एक रील में आवश्यक सामग्रियों का एक विज्ञापन दिखाई पड़ता है, जो सुयोग्य सामग्री ढूंढकर भारी भरकम छूट का ध्यान रखते हुए रील के साथ जोड़ा जाता है। उसका लाभ अवश्य उठाएं। हमारी अगली ज्ञानवर्धक वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।